दोस्तों, अगर आप सभी बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं और अगर आपको सेंट्रल लेवल की एनसीएस सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाना है तो आपको इस वीडियोज में इसकी कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको किसी एक ब्राउजर को ओपन करनी है, सर्च कर लेना है आपको इस वाली वेबसाइट जिसका नाम है serviceonline.bihar.gov.in। डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद में जस्ट आपको पेज नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सामान्य प्रशासन विभाग का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पे केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ का जो ऑप्शन है यहाँ पे देख रहे हो आप, नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र का निर्गमन केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगी, पहला अंचल स्तर पर, दूसरा अनुमंडल, तीसरा जिला स्तर पर। तो फर्स्ट टाइम जब आप बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले अंचल स्तर पर बनाना होगा। इसके लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में इसकी जो फॉर्म है वह ओपन होकर के आ जाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक और बात, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगने वाले हैं सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियोस में मिल जाएगा। उस डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे अटैच करके इसमें अपलोड भी करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको अपने प्रमाण पत्र का जो भाषा है किस माध्यम में रखना है, इंग्लिश में रखना है फॉर्मेट या हिंदी में। ऑटोमेटिक हिंदी सेलेक्टेड है, अगर आपको इंग्लिश रखना है तो आप यहाँ से इंग्लिश को चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद अपनी जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अभिवादन आप क्या रखना चाहते हो वो सेलेक्ट करेंगे। एप्लीकेंट का नेम आपको यहाँ पे इंग्लिश में दर्ज करनी है। मैं आपको मोबाइल फ़ोन पे बता रहा हूँ कि आपको इसे कैसे बनानी है। और अगर आप इसे लैपटॉप या कंप्यूटर पे बना रहे हैं तो जैसे कि आप नेम ऑफ एप्लीकेंट में अपने नाम लिख करके स्पेस बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो आपका नाम है ऑटोमेटिक हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाता है। लेकिन मोबाइल फ़ोन से बना लेते समय आपको यहाँ पे अपनी हिंदी में नाम दर्ज करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको अब अपना नाम हिंदी में इस तरह से लिखना होगा। इसके बाद में जन्म तिथि आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। सबसे पहले अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका ईयर क्या है। इसके बाद में अपना मंथ यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और डे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका जो जन्म तिथि है सिलेक्ट हो जाएगा। ये वाली सेक्शन को आप खाली छोड़ दीजिएगा, इससे मत भरिए जिसमें आधार संख्या बोला जा रहा है भरने के लिए। यहाँ पे अगर आप इसे फिल करते हैं तो आपको परेशानी होगी इसे अपने फॉर्म को अपलोड कराने में, और साथ में अपनी जो आधार OTP भी दर्ज करना होता है। तो आपको इसे छोड़ देना, यहाँ पे लिखा भी है अनिवार्य नहीं है वो। स्टेट आपका ऑलरेडी बिहार सिलेक्टेड रहेगा। जिला आपको यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेनी है कि कौन से जिला में आप आते हैं। इसके बाद में अपना जो सब डिवीजन यानी अनुमंडल यहाँ से बताना है। प्रखंड भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है कि आपका प्रखंड क्या है। गांव का नाम जो है अपना यहाँ पे दर्ज करेंगे। वार्ड संख्या आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। पोस्ट ऑफिस कहाँ है आपका वो दर्ज करना है। पिन कोड नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। सर्किल नंबर और होल्डिंग नंबर अगर आपको पता है तो इस वाले बॉक्स में दर्ज कीजिए, नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद में स्थानीय निकाय का प्रकार, टाइप ऑफ लोकल बॉडीज में आप आते कहाँ से हैं। जैसे आप ग्राम पंचायत विलेज पंचायत से बिलोंग करते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। नगर निगम से बिलोंग करते हैं तो इसे, नगर पंचायत से बिलोंग करते हैं तो इसे सिलेक्ट करें, नगर परिषद से करते हैं तो उसे सिलेक्ट करें। ग्राम पंचायत हमने सिलेक्ट किया क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। इसके बाद अपनी पुलिस थाना जो है यहाँ पे आपको बताना है कि आपका पुलिस स्टेशन कहाँ पे पड़ता है। इसके बाद में अपनी ग्राम पंचायत का जो एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो आपने एड्रेस ऊपर का जो अस्थाई परमानेंट एड्रेस जो बनाया है, जो यहाँ पे दर्ज किया वही एड्रेस अगर आपका टेम्प्रोरी एड्रेस है तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट कीजिए। अगर दोनों एड्रेस डिफरेंट है तो आप यहाँ पे अपना जो नया वाला एड्रेस है यहाँ पे फिल कर दीजिए। मैं सेम कर लेता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो आपका ऊपर का जो एड्रेस होगा यहाँ पे आ जाएगा, एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब अपने एड्रेस को सिलेक्ट कर लेने के बाद में अब दोस्त नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको 4th नंबर सेक्शन में अपनी धर्म बताना है, रिलीजियस बताना है और कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसे लिख लीजिएगा। यहाँ पे अपनी कैटेगरीज बतानी है, जैसे कि यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग आ रहा है आपको इसे सिलेक्ट करना है। कास्ट जाति में आपको सब कुछ मिलेगा। बिहार में क्या होता है ना कि 2 कंडीशंस बनाई गई है, पहला BC और दूसरा EBC। तो जो आपने स्टेट लेवल पे जो आपने NCL बनवा रखा है ना, तो उसमें आपका जो EBC का होगा तो EBC का NCL बना होगा, BC कैटेगरी का होगा तो BC कैटेगरी का EBC NCL बना होगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में एज आपको OBC ट्रीट किया जाता है तो इसलिए यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग ही आपको आएगा। और इसी में आपका सभी के सभी जो भी EBC का हो गया, BC1 का या BC2 का, सभी कास्ट का नेम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो ध्यान से देखेंगे सब कुछ जानकारी आपको मिलेगा, जो भी कन्फ्यूजन होगी आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अपने जाति सिलेक्ट कर लेनी है कि आप कौन से जाति से आते हैं। देख लीजिए BC और EBC दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सब कुछ जानकारी मिलेगा। यहाँ पे सब जाति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो भी है आपका यहाँ से सिलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे जाति को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है उपजाति सब कास्ट सिलेक्ट करने का, क्योंकि एक जाति में 2 जाति हो सकते हैं, इसलिए उपजाति यहाँ से आपको बताना है कि आप हैं क्या। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है कमार लोहार, कमार कर्मकार, कमार विश्वकर्मा, 3 जाति यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आपको बताना है कि आप इसमें से किस में आते हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कमार लोहार। इसके बाद में जो आपका उपजाति क्रमांक होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे आप आएंगे, पेशा ऑक्यूपेशन बताएंगे कि आप एक छात्र है, स्टूडेंट है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या बिजनेसमैन है, कृषि फार्मर है, या हाउसवाइफ है, या अदर्स है। जो भी आप यहाँ से अपनी कंडीशन जिसके लिए बना रही हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैं स्टूडेंट हूँ, छात्र मैंने सिलेक्ट किया। अब इसके बाद में अपनी जो पिता का नाम है, नेम ऑफ फादर, इंग्लिश में यहाँ पे दर्ज कर लेनी है, पिता का नाम हिंदी में दर्ज करनी है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप से बना रहे हैं तो यहाँ पे आप अपने पिता का नाम जैसे लिख देते हैं, अगर ABC लिखा और इसके बाद में डैश दिया तो यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। और अगर आप मोबाइल फ़ोन से बना रहे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखना होगा और यहाँ पे हिंदी में मैनुअली आपको टाइप करना होगा। इसके बाद में अपनी जो पिता की जो जाति है उसे आपको यहाँ पे बताना है कि आपके पिता की क्या जाति है, और यहाँ पे आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। सेम जाति होने पे सेम आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में अपनी माता का नाम यहाँ पे आपको इस बॉक्स में दर्ज करनी है। माता का नाम हिंदी में यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में आप अगर किसी महिला का बना रहे हैं तो उनकी हस्बैंड का नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे, इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में। इसके बाद में अपनी एक ईमेल आईडी इस बॉक्स में दर्ज करनी है, मोबाइल नंबर आपको इस बॉक्स में दर्ज करनी है। इससे यह होगा कि जब आपका सर्टिफिकेट बनकर रेडी होगा तो आपकी ईमेल पे अटैचमेंट करके भेज दिया जाएगा PDF फाइल, जिसे आपको डाउनलोड करके आपके पास में वह सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे। आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके उसे अपलोड करनी है। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे आ जाता है, अभिभावक पिता या पति की स्थिति बताना। आपको ऊपर कुछ नहीं करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सिंपल सा नीचे की ओर आ जाएंगे, एक सेक्शन आपको मिलेगा, मैं आपको ध्यान से देख लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ, उसे आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप आ जाते हैं तो जैसे झ नंबर सेक्शन, यहाँ पे देखिए झ लिखा है ना, इसका अंदर वार्षिक आय लिखा है, इसमें आना है। नौकरी से आय कितना है आपका वो बताना है, नहीं है आपको नौकरी से आय तो 0 लिख देना है। पेंशन से आय अगर आप स्टूडेंट हैं तो नहीं होगा तो आप सिंपल सा 0 लिखेंगे। व्यवसाय से आय क्या है आपका, यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे लिखिए, अदरवाइज 0 लिख सकते हैं। कृषि से आय आपका कितना है, जैसे 2,50,000 हो, जो भी हो आप यहाँ से आकर के अपना बता सकते हैं। यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं ना वह आपको इनकम सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। जो रिसेंटली जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है नया वाला जो वैलिड है अभी, उस इनकम सर्टिफिकेट पे जो डिटेल्स मौजूद है वहाँ से आपको लेकर के यहाँ पे कैरी करना है। जो भी आप यहाँ पे जैसे कृषि से आय में मैं यहाँ पे 1,45,000 डालता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे वार्षिक आय ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा टोटल। व्यवसाय से आय अगर आप कुछ भी डालते हैं तो यहाँ पे ये अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डिटेल्स बतानी है। इसके बाद में बता रहा है कि कर का भुगतान अगर आप करते हैं तो यस करेंगे, यानी टैक्स पेई है तो आप यस करें, अगर नहीं है तो आप नो को सिलेक्ट करेंगे। मैंने नो को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, क्या आपका जो संपत्ति है टैक्स के अंतर्गत आता है, अगर आता है तो यस, नहीं आता है तो नो। तो मैं यहाँ से इसे भी नो कर देता हूँ। उसके अंदर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे शपथ पत्र आपका मिल जाता है। इसके बाद में निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ से क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि आप निवास प्रमाण पत्र भी अटैचमेंट करेंगे, यानी कि अपनी PDF फाइल इसमें अपलोड करेंगे। जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा, जैसे कि BC और EBC कौन से कास्ट से आते हैं। अगर आप EBC से आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का जो EBC सर्टिफिकेट जो बना हुआ है या सेंट्रल वाला आप उसे यहाँ पे अपलोड करेंगे, BC वाला अपना BC अपलोड करेगा। इसके बाद में आय प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा, रिसेंटली जो 6 मंथ का होगा, जो ऊपर आपने डाटा फिल किया है उस डाटा वाला इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, तो आप इसे भी सिलेक्ट करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म होता है, स्वयं आवेदन का स्वयं पत्र घोषणा, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाता है कैप्चा। इस कैप्चा को इस बॉक्स में दर्ज करके सबमिट का जो विकल्प है आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने में इस तरह से प्रीव्यू फॉर्म आ जाएगा, जिससे आप ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो सभी जानकारी आपको मिलेगा देखने को। आप एक बार इसे रीड करेंगे और सभी जानकारी एक बार अपने अकॉर्डिंग मिला लेंगे, ताकि अगर कहीं पे भी अगर कुछ भी गलती देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है एडिट का, जिस पर क्लिक करके वापस जाकर के उस सेक्शन में एडिट कर सकते हैं। फिर आप यहीं पे आ जाएंगे और इसके बाद अटैच एनेक्सर के विकल्प पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करनी है जो भी यहाँ पे आपसे मांगी जा रही है। जैसे कि पहला है BC या EBC का सर्टिफिकेट, यानी अपनी जाति प्रमाण पत्र, यहाँ से आप इसे सिलेक्ट करेंगे।
दूसरा है आपका निवास प्रमाण पत्र, इसे सिलेक्ट करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र, इसे सिलेक्ट करेंगे। ओथ लेटर में आपको स्वयं शपथ पत्र अपलोड करना होगा, आप इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में दस्तावेज आपको क्या देना है, यहाँ से आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है, जैसे आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी आपके पास इनमें से कोई एक अवेलेबल है तो आप उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके सभी को अपलोड करके सेव एनेक्सर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव एनेक्सर पर क्लिक करने के बाद वापस से आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एनेक्सर लिस्ट मिलता है, इसमें आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया उसका प्रीव्यू देखना है। जैसे जाति प्रमाण पत्र देखना है कि आपने सही अपलोड किया है गलत, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। सब कुछ सही होने की स्थिति में सबमिट का एक ऑप्शन मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद जो आपका आवेदन है वह इस तरह से सक्सेस हो जाएगा। अब आपके पास में रिसीविंग मिल चुका है। इस रिसीविंग को डाउनलोड करने के लिए पेज नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जैसे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, आपको इस पर क्लिक करना है जिससे कि आपका जो रिसिप्ट है वह आपका यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन में। तो इस तरह से आप यहाँ पे केंद्र सरकार वाली एनसीएल सर्टिफिकेट अंचल स्तर पर बना सकते हैं, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।